नारायणा हॉस्पिटल है, माता वैष्णो देवी के चढ़ावे से बना है। मुझे बताइए, क्या किसी गरीब हिंदू का फ्री इलाज या सस्ता इलाज नारायणा अस्पताल में होता है? लाइक कांग्रेस, बीजेपी ने भी सरकारी मंदिर और मठों का नियंत्रण जो है वो सरकार के हाथ में रखने का निर्णय लिया है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। जिसमें बारीदार जो है वो प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। बारीदारों का सशक्तिकरण करना सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि भारत की राज सत्ता का 47 के बाद से चरित्र ही ये रहा है कि वो सनातनियों से घृणा कर। हिंदुओं के हाथ में होगा तो धन भी प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदुओं के हाथ में होगा तो नारायणा अस्पताल में गरीब हिंदू का फ्री इलाज किया जाएगा, हिंदुओं के हाथ में हुआ तो नारायणा अस्पताल जैसे अस्पताल जम्मू संभाग के प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे, जहां पे हिंदुओं का फ्री इलाज किया जाएगा, फ्री पढ़ाई करवाई जाएगी यूनिवर्सिटीज खोल के। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल जो पहले एकजुट जम्मू था, राजनीतिक पार्टी, एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्पों में से एक संकल्प है कि हिंदू मंदिर और मठों का सरकारी नियंत्रण समाप्त करवाना है। हिंदू मंदिर और मठों का सरकारी नियंत्रण समाप्त करवाने के बाद ही हिंदू समाज संगठित हो पाएगा। न केवल संगठित होगा बल्कि सशक्त हो पाएगा। सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण हेतु हिंदू मंदिर और मठों का सरकारी नियंत्रण खत्म हो, ये पहली अनिवार्य कंडीशन है। आप सब लोग जानते हैं कि मस्जिदों को मुसलमान चलाते हैं, गुरुद्वारों को सिख चलाते हैं, चर्चिस को क्रिश्चियन चलाते हैं। तो फिर ये भारत के संविधान में ऐसा क्या है कि हिंदुओं के मंदिर को केवल सरकार चलाती है? आज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में अगर 500 करोड़ रुपए एक वर्ष के हिंदुओं का चढ़ावा चढ़ता है, तो क्या उसमें से 50 करोड़ रुपए गौ के संरक्षण के लिए नहीं इकट्ठे होने चाहिए, आवंटित किए जाने चाहिए? गौ संरक्षण एक बहुत बड़ी समस्या है, ना केवल जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में। लेकिन हिंदुओं के चढ़ावे से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसे सरकार इस तरीके से खर्च कर रही है जिससे हिंदू सशक्तिकरण का कोई लेना देना नहीं। आपने अभी देखा कि यहाँ श्राइन बोर्ड के कंट्रोल में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, इन्होंने 5100 रुपए शुल्क रख दिया। भक्त जो पूजा करना चाहते हैं, अटका आरती का 5100 रुपए। जहां जहां सरकार के नियंत्रण में हिंदुओं के मंदिर और मठ हैं, वहां पे हिंदू मंदिर और मठों की जो आध्यात्मिकता है, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उसे डाइल्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए उन्हें या तो टूरिस्ट सेंटर्स में तब्दील कर दिया जाता है या फिर वहां पे कमर्शियलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, और जिसके कारण बहुत समस्या पैदा होती है और धीरे धीरे ये जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ऐसे तीर्थों की, तीर्थ क्षेत्रों की, वो खत्म होगी। उत्तराखंड नारायणा हॉस्पिटल है, माता वैष्णो देवी के चढ़ावे से बना है। मुझे बताइए, क्या किसी गरीब हिंदू का फ्री इलाज या सस्ता इलाज नारायणा अस्पताल में होता है? संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए, ताकि सनातन का सशक्तिकरण हो, क्या श्राइन बोर्ड पैसे खर्च करता है? क्या श्राइन बोर्ड का सीईओ कभी भी हिंदुओं के समर्थन में बयान देता है? कहने को तो अपना नाम हिंदू लेके वहां पे सरकारी एम्प्लॉय बन के बैठता है और लोगों को बरगलाया जाता है कि देखो हिंदू ही तो अफसर बैठा है, लेकिन क्या वो हिंदू बन के वहां कार्य करता है या एक सेक्युलर एस्टेब्लिशमेंट का सेक्युलर ऑफिसर बन के वहां पे कार्य करता है? हिंदू समाज को अंदर से पैरालाइज करने के लिए, ताकि हिंदू समाज उस तरीके से सशक्त ना हो जाए कि सरकार के पैरेलली एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में बन पड़े, पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए उसे सरकार पर निर्भरता ना रहे, ये सब चीजें ना हो। इसलिए ही हिंदुओं के मंदिरों का टेक ओवर जो है वो सरकार ने सिलेक्टिव पिछले 70 साल से करके रखा है। मुगलों ने, दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा, अंग्रेजों ने कब्जा किया, थोड़े से हाथ पीछे खींचे, लेकिन 47 के बाद जब सरकार आई, भारत में इंडिपेंडेंट सरकार आई, तो हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा कर लिया। आपने देखा यहाँ पे प्रधानमंत्री की वीडियो भी चलाई गई 2014 में, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी नियंत्रण को हम यहाँ खत्म करवाएंगे, बारीदारों के मसले को रिजॉल्व करेंगे। आपने होम मिनिस्टर अमित शाह की यहाँ पे स्टेटमेंट सुनी, यहाँ वीडियो चलाई गई जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार का क्या काम है हिंदू मंदिरों को चलाने में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा और जनता से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हम माता वैष्णो देवी के स्टेट कंट्रोल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बारीधार संघर्ष कमेटी को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में स्वयं मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन द कैपेसिटी ऑफ एडवोकेट। वहां पे अगस्त 2020 में अमित शाह के माध्यम से ही, क्योंकि अगस्त 2020 में एलजी रूल, और एलजी रूल मतलब होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह, उनके माध्यम से ये जवाब दिया गया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कि मंदिरों का सरकारी नियंत्रण, सरकार के हाथ, मंदिरों का सरकारी नियंत्रण समाप्त नहीं किया जाएगा। माता वैष्णो देवी का कंट्रोल सरकार अपने हाथ में ही रखेगी। जमीन पे खड़े होकर कुछ और कहना, लोगों को कुछ और कहना, और जब कोर्ट में जब प्रेशर बनता है कि आपको एक
क्लियर अब एक स्टैंड लेना है तो वहां पे सच्चाई बोलना। तो अलाइक कांग्रेस, बीजेपी ने भी सरकारी मंदिर और मठों का नियंत्रण जो है वो सरकार के हाथ में रखने का निर्णय लिया है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बारीदार एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, अगर आप संवैधानिक भाषा में बात करें तो एक संप्रदाय है, जिस संप्रदाय ने माता रानी का मंदिर यहाँ पे, भवन यहाँ पे स्थापित किया, यात्रा शुरू करवाई, इनका पहला हक है, नौकरियों पे इनका पहला हक है। और जहां तक माता की पूजा की बात है, वो परंपरा के संवाहक है बारीदार। वहां पे तो क्या 100% बारीदार की वहां पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन वो इंटरमीडिएट स्टेप्स हो गए। हम एक बड़ी बात कह रहे हैं, माता वैष्णो देवी श्राइन का जो कंट्रोल, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद ऑल एंडाउमेंट्स और प्रॉपर्टीज, वही हिंदू समाज को दिया जाना चाहिए, जिसमें बारीदार जो है वो प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। बारीदारों का सशक्तिकरण करना सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि भारत की राज सत्ता का 47 के बाद से चरित्र ही ये रहा है कि वो सनातनियों से घृणा करती है, हिंदू हेटर रही है। आज बारीदार यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तिरुपति, तिरुमला देवस्थान में कोई और कम्युनिटी और कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन धक्के खा रहा है। आपका उत्तराखंड के मंदिरों पे भाजपा की सरकार ने कब्जा कर लिया, पहले कांग्रेस की सरकारों ने कब्जे बनाए रखे। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा नहीं है और हिंदू समाज जो है उसे कमजोर नहीं किया गया है। तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसको लेके हम कोर्ट में भी जंग लड़ रहे हैं, बारीदारों की जंग स्वयं हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, भाजपा की सरकार ने कह दिया बारीदारों को कुछ नहीं मिलेगा, बारीदारों का कोई हक नहीं है, उसके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक तौर पर बारीदार कम्युनिटी ही एक्चुअल कम्युनिटी है, जो फर्स्ट पार्टी है यहाँ पे माता वैष्णो देवी श्राइन के मैनेजमेंट और कंट्रोल वगैरह में। तो हिंदुओं के पास मंदिरों का कंट्रोल है, इसीलिए आज हम यहाँ कटरा की भूमि पे आके इस आंदोलन को भी चला रहे हैं। कोर्ट में भी लड़ाई जारी रहेगी और पूरे देश में भी लड़ाई जारी रहेगी। आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे 28 राज्य और तमाम जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, एकम सनातन भारत दल के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे आए। बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रधान श्याम सिंह, उनके पदाधिकारी यहाँ पे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, आपके सामने हैं। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से हिंदू समाज को संगठित करके, हिंदुओं के विषयों को आर्टिकुलेट करके, हम ऐसे चीजों पे, इन चीजों को इनके लॉजिकल कंक्लूजन्स तक ले जाएंगे और इसी से सनातन संघर्ष, सनातन जो धर्म है, जो संस्कृति, जो सभ्यता है, वो सशक्त होगी, हिंदू संगठित होगा, हिंदू समाज संगठित होगा। दर्शन करने के लिए, आरती करने के लिए शुल्क रख दिया है, पैसे रख दिए हैं। जहां जहां सरकार के पास हिंदू मंदिर और श्राइन्स का कंट्रोल है, वहां पे इनका प्रयास ये है कि इन्हें टूरिस्ट सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में कमर्शियलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दी जाए। ये कमर्शियलाइजेशन के कारण ही यहाँ पे अटका आरती पे 5100 का शुल्क, और जैसे आपने बताया दूसरे सेरेमनीज के लिए कहीं 2000 का शुल्क, कहीं 1600 का शुल्क, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धार्मिक स्थलों का ये प्रारूप या चरित्र नहीं रहा है कि वहां पे पैसे के आधार पे भक्तों को चिन्हित किया जाए। माता रानी का भवन भक्तों के लिए खुला रहना चाहिए। और खासकर एक बात और ये भी आई कि माता वैष्णो देवी मंदिर में रेस्ट भी नहीं दी जाती, जो सनातन परंपरा के विरुद्ध है। विषय हमारे सनातन, मैं दक्षिण भारत के कई मंदिरों में गया हूँ और मैं मध्य भारत के कई मंदिरों में गया हूँ। वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से जहाँ जहाँ सनातनी परंपरा से मंदिर मैनेज किए जा रहे हैं, बिल्कुल एक सेट टाइम है जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं, एक सेट टाइम है जब दरबार बंद हो, एक सेट टाइम है जब माँ को, पिंडी को, देवता को वहाँ पे एक जिसे कहते हैं कि एक रेस्ट टाइम है, वो दिया जाएगा। तो ये सब शास्त्रों अनुसार जो है होता है। माता वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड शास्त्रों अनुसार मैनेजमेंट भी नहीं कर रहा, मंदिर भी नहीं चला रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एकम सनातन भारत दल इस बात की डिमांड करता है कि तत्काल प्रभाव से ये जो शुल्क आपने लगाए हैं वो वापस लिए जाए, दर्शनों की सुविधा और बढ़ाई जाए, और अंततः हम ये डिमांड करते हैं कि सरकार क्विट करे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का नियंत्रण जो है वो हिंदू समाज को वापस दे, उसमें संतों की, साधुओं की रिप्रेजेंटेशन हो, हिंदू समाज में से रिप्रेजेंटेटिव्स हो। बारीदार जो यहाँ की माता वैष्णो देवी जिनकी कुल देवी है, इस परंपरा के संवाहक है, कैसे पूजा होनी है, कितने बजे पूजा होनी है, 100% पुजारी का रोल, वहां पे सब कुछ मेंटेन करने का रोल 100% बारीदार समाज को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वही परंपरा के संवाहक है। और फिर बोर्ड के माध्यम से, और बोर्ड में कोई भी सरकारी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के माध्यम से भी कुछ लोगों को वहां पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है,
साधु संत समाज की भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे वैष्णवाचार्य हैं, बहुत सारे हिंदू रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सरकार का कोई भी बिजनेस नहीं है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चलाने का। 12 लोगों की इन्होंने हत्या करवा दी, मैं हत्या ही उसको कहूंगा, हत्या इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर ये घटना होती ऐसी जहां पे किसी की गलती होती तो कमेटी बना के आज लोगों को सजा दी होती, लेकिन जिन लोगों के कारण वो हादसा हुआ उन लोगों को प्रमोशंस दी गई, उन लोगों को बड़े पदों पे बैठाया गया, अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की गई। क्यों? इसका जवाब मुझे लगता है कि एलजी साहब ही दे सकते हैं जिन्होंने स्वयं कमेटी गठित की थी। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं मिसमैनेजमेंट के कारण उनकी मौत हो जाती है और एक भी श्राइन बोर्ड के व्यक्ति को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता, पर्दे डालने का काम किया जाता। तो उनको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो देखिए, सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए ये क्रिटिकल है कि हिंदू मंदिर और मठों का नियंत्रण हिंदुओं के पास है। सरकार के पास आएगा तो 80 लाख रुपया सरकार खर्च करेगी ईद और इफ्तारी पे पार्टियां देने के लिए, जैसे हज पे सब्सिडी देने के लिए, यहाँ पर और एफडीज बना के उसका इंटरेस्ट लूटने के लिए। हमारे ऑडिट भी ये इंडिपेंडेंटली नहीं करवाते, अपना इनका ऑडिटर होता है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं मेंटेन करते हैं। समिति है, पैसा कहाँ खर्च होता है वो हम जानते हैं, लेकिन हिंदू सशक्तिकरण के लिए खर्च नहीं होता। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो सीईओ है एलजी कभी भी सड़क पे जाके ये नहीं कहेंगे कि गौ संरक्षण के लिए मैं 50 करोड़ रुपए माता के चढ़ावे से एक वर्ष ये यहाँ पे करता हूँ। जहाँ गौ संरक्षण नहीं, माता वैष्णो देवी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में होगी और जम्मू कश्मीर में गौ दर दर की ठोकरें खाएगी, यहाँ पे गौ तस्करी होगी और उसके लिए कोई भी धनावंटित नहीं किया जाएगा। ये निर्णय किसने लिया कि गौ संरक्षण नहीं किया जाएगा? ये इसी सेक्युलर सरकार ने निर्णय लिया। हिंदुओं के पास कंट्रोल हो तो 500 करोड़ में से 50 करोड़ के 100 करोड़ का जितना भी पैसे की धन की आवश्यकता है वो गौ संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस बवाइन स्मगलर्स को पकड़ती है, ट्रकों में से गौ माता को छुड़वाती है, लेकिन उसके बाद रखरखाव के लिए पुलिस के पास भी कोई धन नहीं है। वो धन कहां से आएगा? हिंदुओं के हाथ में होगा तो वो धन भी प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदुओं के हाथ में होगा तो नारायणा अस्पताल में गरीब हिंदू का फ्री इलाज किया जाएगा। हिंदुओं के हाथ में हुआ तो नारायणा अस्पताल जैसे अस्पताल जम्मू संभाग के प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे जहां पे हिंदुओं का फ्री इलाज किया जाएगा, फ्री पढ़ाई करवाई जाएगी यूनिवर्सिटीज खोल के। करनी है ये कौन सी परंपरा है? ये तो विधर्मी परंपरा है, ये शास्त्रों अनुसार नहीं है। शास्त्रों की अवहेलना सरकार यहाँ पे करती है, श्राइन बोर्ड यहाँ पे करता है। महामंत्री हिंदुओं का चढ़ावा और उससे चढ़ने वाला जो धन है वो दूसरे समाज के सशक्तिकरण के लिए खर्च करता है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि कैसे ईदी और इफ्तारी पे 80 लाख रुपए खर्च। किसने अथॉरिटी दी श्राइन बोर्ड को? एलजी को या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो श्राइन बोर्ड के, या आप 1 रुपया भी किसी और कम्युनिटी के लिए यहाँ पे खर्च करें? यहाँ पे आप नौकरियां देते हैं और धर्मों के लोगों को, अस्पताल में आप प्रोफेसर डॉक्टर अपॉइंट करते हैं और धर्मों के लोगों को, आप नारायणा हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में, एम्प्लॉयमेंट में आप एक सेक्युलर तरीके से चलाते हैं। ये सेक्युलर इंस्टीट्यूशन नहीं है, हिंदू इंस्टीट्यूशन है। इसीलिए अनिवार्य है कि हिंदुओं के पास सरकारी मंदिर और मठों का नियंत्रण है। आज कटरा में हजारों की संख्या में लोगों के साथ मिलकर इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले दिल्ली जंतर मंतर में हमने एक भव्य कार्यक्रम किया था जिसमें वारीदार संघर्ष कमेटी और यहाँ का हिंदू समाज भी आया था। आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों से, पूरे भारत से 2014 से लेकर हमारे पदाधिकारी और यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं। और मुझे लगता है कि एकम सनातन भारत दल आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में भी इस विषय को मुद्दा बनाएगा, क्योंकि हिंदुओं के विषय, हिंदू सशक्तिकरण से जुड़े विषय जब पॉलिटिकल मुद्दे होंगे तब हिंदू समाज का सशक्तिकरण और उन्हीं के अराउंड हिंदू मोबिलाइजेशन होगी और तभी हिंदू संगठित और तभी सरकार अपने घुटनों पे आएगी।